हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंक्लाइन प्लेन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारा जो मिरर है, हमारे पास मान लो दो मिरर हैं, दोनों के दोनों मिरर किसी न किसी एंगल पे पड़े हैं। किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो हमने ये बताना है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इन दोनों इंक्लाइन प्लेन्स के बीच में पड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। ये कन्फर्म है सभी को कि ये नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी वो हमेशा मोर देन क्या बनेगी, वन। एक से क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। अब ज़्यादा तो बनेगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितनी बनेगी ये अब क्लियर करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा। तो 360 बाई थीटा के अंदर क्या होगा कि हमें हमारी नंबर ऑफ इमेजेस तो मिल जाएंगी, लेकिन इसके अंदर भी आगे कितने कॉन्सेप्ट आएंगे? टू। फर्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा कि अगर 360 बाई थीटा क्या आ गया, ओड नंबर आ गया। क्या आ गया? ओड नंबर आ गया। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वही हमारी नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी। ठीक है। अगर क्या होगा 360 बाई थीटा इवन नंबर आ गया तो क्या होगा? तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 360 माइनस वन डिवाइड बाई थीटा। 360 बाई थीटा माइनस में वन। तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगी? इतनी आ जाएंगी। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लो, सर कैसे होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो क्या होगा? मान लो हमारा थीटा कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया? 90। अगर राजे थीटा 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस n कितनी आएंगी? 360 360 डिवाइड बाय 90। और 360 अगर 90 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। समझ में आया नहीं आया? और 4 हमें पता है कौन सा नंबर होता है? सर 4 तो इवन नंबर होता है, और इवन नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि उसमें से 1 को क्या कर देना? 1 को माइनस कर देना। और अगर 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो हमारी जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी वो आएंगी 4 और माइनस में 1। कितनी आ गई? 3। 3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? अब इसी तरीके से हम इसके 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मिरर के, अगर कोई मिरर इंक्लाइंड प्लेन पे पड़े हैं तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो कितनी बनेगी। अच्छा, अब देखो थीटा हमने बोल दिया कितने डिग्री है? 60 डिग्री। तो अब इसके अंदर सर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी? हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाय थीटा। इस से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेंगे। तो 360 में थीटा डिवाइड करोगे, थीटा कितने डिग्री आ? 60 डिग्री। तो 360 को 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया राजे? 6। और वो हम क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। और हमें सर ने बताया था कि अगर इवन नंबर आ जाए तो उसमें से 1 क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो जो हमारी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी किसके अंदर? जिसके अंदर दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो आज हमारे जो इंक्लाइन प्लेन है उन दोनों के बीच में एंगल हमने बोल दिया कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। अगर आज उन दोनों के बीच में एंगल 40 डिग्री है, आज उनके बीच में एंगल कितने डिग्री आ गया? 40 डिग्री आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकलेंगी? फॉर्मूला वही है 360 बाई थीटा। 360 बाई में थीटा करोगे तो 360 डिवाइड बाई 40 कट करके कितना आएगा? 9। और 9 में पता है क्या है? ओड नंबर है। और सर ने बताया था कि अगर ओड नंबर आ जाए 360 बाई थीटा तो वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो 9 हमारा क्या आ गया? आंसर होगा। तो इसका मतलब अगर दो प्लेन इंक्लाइंड पड़े हैं किस एंगल पे? 40 डिग्री पे, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी वो कितनी आएंगी? 9 आएंगी। इसी तरीके से अगर मान लो कि दोनों के दोनों जो मिरर पड़े हैं वो क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाएं, एक दूसरे के क्या हो जाएं? पैरेलल। और इन दो पैरेलल मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी? तुम्हें पता है राजे क्या? कि अगर दो प्लेन पैरेलल पड़े हैं तो उन दोनों के बीच में थीटा कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। और अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो एन नंबर ऑफ इंक्लाइन प्लेन नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे? 360 बाई थीटा। फॉर्मूला हमें आता है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। और थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे? 0 डिग्री पुट कर दोगे। और जैसे ही थीटा की जगह 0 पुट करोगे, हमें पता है समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो क्या बनेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। क्लियर है जी? तो आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स
स्फेरिकल मिरर्स आगे कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से उनके अंदर साइन कन्वेंशंस लगते हैं, किस तरीके से वो स्फेरिकल मिरर वर्क करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर हम ऑब्जेक्ट अगर लेफ़्ट साइड में रखेंगे इमेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी। उन सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा क्या, मिरर फार्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजे मिरर फार्मूला, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।